नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। यहां पर कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को ₹2 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया हुआ है। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हमें 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट और थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 रिजल्ट। इन 3 सेक्शन पर भी हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 1360 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ पे 1264 करोड़ की और प्रीवियस ईयर में 1708 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब है कि कंपनी की रिवेन्यू को जब आप कंपेयर करते हैं ईयर और ईयर वाइज, यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जो रिवेन्यू है इस क्वार्टर में कम आई है। अगर हम परसेंटेज वाइज चेक करेंगे तो रिवेन्यू में अराउंड जो है 20% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 0.30 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिली हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 3 करोड़ की अदर इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 3 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 5 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 1229 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 1089 करोड़ के और प्रीवियस ईयर में 1462 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में अगर कंपनी के यहाँ पर जो सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है तो जो ईयर ऑन ईयर वाइज कंपनी कंपेयर करने पर जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का कितने करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 150 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 179 करोड़ और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो वो 251 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है। तो अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 40% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर नेट प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का कितने करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 147 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 115 करोड़ और प्रीवियस ईयर में 190 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है या मुनाफा है उसको जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो कंपनी के मुनाफे में भी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के मुनाफे में 22% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 22 रुपये 56 पैसे, प्रीवियस क्वार्टर में 17 रुपये 66 पैसे, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 29 रुपये 16 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो निराशाजनक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो नंबर है प्रीवियस ईयर के मुकाबले कमाते हुए नजर आए हैं। अगर मैं आपको रिवेन्यू के बारे में बताऊँ तो रिवेन्यू में अराउंड जो है 20% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 40% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो 22% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है वो निराशाजनक देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।